नाज़रीन, PIA की जुबू हाली के किस्से ज़बान ज़द-ए-आम है। आपके सामने है जिस अंदाज से सिफारिश पर भर्तियां होती हैं और जिस अंदाज से अमला जो है आम लोगों के साथ टिकटिंग के मामलात में और इसके साथ साथ ट्रैवलिंग के मामलात में मिसबिहेव करता है और उनको सही तरह से ट्रीट नहीं करता है। यही वो मामलात है जो कि बुनियादी वजह तस्वुर किए जा सकते हैं इतनी बड़ी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जुबू हाली की। इस पर मजीद बात करेंगे और आंखों देखा हाल और आप बीती एक साहब के साथ जो हुआ है वो हम आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है एक बिजनेसमैन मोहम्मद सलीम साहब। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने ज्वाइन किया हमें। सलीम साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके साथ आप भी मुतासरीन PIA में शामिल हैं, कब ये वाकयात पेश आए? सर ये मेरे साथ सितंबर के मंथ में हुआ था। मैं इस्लामाबाद से कराची ट्रैवल कर रहा था तो सर फ्लाइट मेरी थी सुबह 10:30 बजे की। तो मुझे रात को कॉल आई एक दिन पहले कि भाई आपकी फ़्लाइट लेट है, 1:30 बजे हो गई है, कुछ टेक्निकल मसला है जहाज़ का। तो मैं एयरपोर्ट के लिए निकला, 11 साढ़े 11 बजे पिंडी पहुंचा और मैंने फिर कॉल की तो पता चला कि भाई आप फ्लाइट तो अब 2:30 बजे, मैंने 1:30 बजे थी। कॉल आपने की, आपको कॉल किसी की नहीं आई? पहले कॉल इनकी आई थी लेकिन रात को 9 बजे कॉल आई थी कि भाई फ्लाइट लेट है, 10:30 वाली फ्लाइट 1:30 बजे हो गई है। मैंने इट्स ओके। फिर मैंने 11 बजे जब अगले दिन कॉल की सुबह 11 साढ़े 11 बजे तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई 2:30 बजे है। मैंने बोला यार ये अभी 1:30 बजे है, 2:30 बजे है, हम बिजनेस करते हैं, आना जाना है, एक टाइम टेबल होता है कि हमको कराची पहुंचना है दोपहर तक शाम तक। खैर मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पर ऊपर स्क्रीन में था कि फ्लाइट 3:30 बजे की है। अच्छा, मतलब मजीद लेट कर दी गई, 1 से 3:30 का टाइम दे दिया उन्होंने। खैर मैं तो वहाँ पहुंचा तो मेरे से पहले के लोग बैठे हुए थे, 1-2 फैमिली से बात हुई, कोई मरीज से आया हुआ था, कोई बालाकोट से। कोई डिपार्टमेंट का बंदा आके उनको पूछ नहीं रहा था? बस लोग वहीं वेटिंग में बोर्डिंग पास लेके वहीं पे बैठे हुए थे एयरपोर्ट पे। आपके पास बोर्डिंग पास है? जी मेरे पास ये बोर्डिंग पास है। फ्लाइट आपने ली थी उसका बोर्डिंग पास है? जी जो मैंने फ्लाइट ली थी। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये वो बोर्डिंग पास है। सितंबर की किस तारीख को फ्लाई किया था आपने? 17 थी। 17 सितंबर को इन्होंने फ्लाई किया था और ये बोर्डिंग पास है। जबकि ये पकड़िएगा, ये टिकट्स आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर क्लोजली दिखा सके तो वो ये टिकट है जिसके जरिए इन साहब ने जो है इस्लामाबाद से कराची के लिए ट्रैवल करना था और आपके ऊपर ये जो है वाकया आपके साथ पेश आया। जी बताइए। तो सर ये फ्लाइट इन्होंने बोला 3:30 बजे है, 3 बजे हमको एयरलाइन के अंदर बैठा दिया गया। अब AC नहीं चल रहा तो इन्होंने बोला जहाज उड़ेगा तो AC चलेगा, टेक ऑफ होगा। तो 10 बजे की फ्लाइट के लिए 3:30 तक आप बैठे रहे? हाँ बैठे रहे। तो 3:30 बजे जब जहाज ने सेलफ लिया, बेल्ट वेल्ट बांधा, दुआए सफर पर ही अचानक उन्होंने बोला कि टेक्निकल खराबी है, इस वजह से जहाज मजीद लेट हो जाएगा। कोई मौसमी खराबी तो नहीं थी? मौसमी कोई खराबी नहीं थी, मौसम तो सितंबर में इतना खराब नहीं होता। 3:30 से 4 बजे अचानक यही जो थे जहाज के अंदर एक लड़की थी, उसको अचानक हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ गया तो शोर शराबा मच गया। तो सब लोगों ने बोला भाई कोई पैनल के अंदर कोई डॉक्टर है जो बुला ले, जहाज तो ऑलरेडी लेट ही है। तो खैर इनके पास पैनल में कोई था ही नहीं एयरपोर्ट के अंदर कोई डॉक्टर। उनके पास उस वक्त इमरजेंसी सर्विस के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था? डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। उनके जो उस लड़की के हार्ट अटैक की रीजन थी उस वक्त वो क्या घुटन थी? क्योंकि 1 घंटा हो गया यार, 3 बजे से हम बैठे हैं, 4 बज गए। मैंने आज तक इसने ट्रैवल किए कोई एयरलाइन में नहीं देखा कि AC नहीं चल रहा है यार। जहाज के चारों दरवाजे खोल के लोग जैसे गैलरी में खड़े होते ऐसे खड़े होकर हवा खा रहे थे। कोई मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो अभी जहाज के अंदर एंटर हुए, तो सब लोगों ने बोला हो सकता है मिनिस्टर की वजह से जहाज लेट किया हो। कोई मिनिस्टर एंटर हुए थे अंदर। खैर वो मसला नहीं। आप बता सकते हैं कि कौन थे, किस पार्टी के थे, कोई आइडिया है? आगे थे, आई थिंक कोई बिजनेस क्लास में थे। हाँ बिजनेस क्लास में कोई मिनिस्टर एंटर हुए थे। तो बस यही हुआ कि भाई 5 बजे 5:30 बजे कर करा के 5:45 बजे जहाज उड़ा है, लेकिन ये इतनी देर तक हम बैठे, AC नहीं चला जहाज में। ये बताएं कि जब फ्लाइट पहुंच गई आपकी तो आपका जो लगेज था या सामान था वो आपको इन टाइम मिला या उसमें भी आपको मजीद जो है मसाइल का सामना करना पड़ा? टाइम एक फ्लाइट 7:30 बजे भी लैंड करने की थी, उसका सामान 7:45 बजे आ गया था, लेकिन हमारा सामान 7:15 बजे जो लैंड करने वाली फ्लाइट थी उसका सामान नहीं आया। उसका सामान 7:45 बज गए, 8 बज गए। हमने पूछा क्या वजह, सामान क्यों नहीं आ रहा? बोला जो टेक्निकल खराबी थी वो तो सही कर दी थी, जहाज उड़ के कराची तक लैंड कर गया था, लेकिन अब वो नहीं खुल रहा जहाँ से सामान निकालने। तो वो टेक्निकल खराबी तो सेटल हो गई, लेकिन उसके जहाज के लगेज के दरवाजे बंद हो गए। उसके दरवाजे लॉक थे, अब वो खुले। हमने बोला तोड़ दो यार, पब्लिक तंग हो रही है, वो बड़ी बात नहीं है। कार्गो डोर नहीं खुल रहे थे उसके? डोर नहीं खुल रहे थे। अब भाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग मुस्तैल हो गए क्योंकि फैमिली वाले बंदे हैं, बच्चे वगैरह सब साथ थे इनके। अब एक तो ऐसी फैमिली थी बेचारी कराची के रहने वाले थे, वो बोल रहे मैं सुबह 7 बजे से मरी से आके बैठा हुआ, मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया जहाज लेट हुई है। PIA के इस एक्सपीरियंस के बाद अब आपके जहन में क्या है कि आइंदा आप PIA को प्रेफर करेंगे या आप किसी निजी एयरलाइन के थ्रू जाएंगे?
यार इंटरनेशनल लेवल पे तो भाई देखें पीआईए का यूज करनी पड़ती है, क्योंकि मजबूरी है, हमको जाना पड़ता है। पीआईए और भी एयरलाइन है, गल्फ साइड है या कोई और कंट्री में जाना पड़ता है, लेकिन पीआईए के यार ये सबसे बड़ा मसला है, ये लेट होती है। और अभी इन्होंने फ्यूल चार्जेस भी बढ़ा दिए यार, इस्लामाबाद के लिए 25,000 से ऊपर का टिकट है यार, ये कहाँ का है। इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई के लिए जाओ और इस्लामाबाद के लिए जाओ, सेम कोई फर्क नहीं है, मतलब इनके पैसों के अंदर। हम लोग वहाँ पर पहुंचे, कोई सुनने वाला नहीं था कराची एयरपोर्ट पे। हमारे 2-4 पीआईए के स्टाफ के बंदे आए, एंड में वही पीआईए को बुरा वाला कह के भाग गए। उनसे 2-3 मिनिस्टर भी मिले थे, हमने उनको भी कंप्लेन की, उन्होंने बोला हमने कॉल कर दी है, बस सामान निकलने वाला है, ये है वो है। नहीं, सिर्फ बहलावा था। यकीन करें रात को 11:15 बजे सामान निकला है। सलीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के एविडेंसेस के साथ हमारे नाजरीन को तमाम वो प्रूफ्स बाकायदा तौर पर दिए भी और अपनी आप बीती बताई भी। नाजरीन, हमारी कोशिश होगी कि मजीद रिस्पॉन्सिबल्स के हवाले से जो हमारे पास एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं वो आपको दें और ये दिखाने की कोशिश करें कि इस इदारे की जुबू हाली की असल वजूहात आखिर हैं क्या, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसने इस इदारे को दीमक की तरह चाट कर रख दिया है। इस पर मजीद बात होगी और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार। आप करें ना, फोन करें, उनको पता करें। फोन यहाँ नहीं होता, फोन वाला चला गया। सीट जो है इस वक्त वो 40 की है। 40 की, उसमें बोइंग कितने हैं? बोइंग को मुझे किताब देखनी पड़ेगी। पीआईए के जिम्मेदारों की नाअहली और कौमी एयरलाइन की बदहाली से मुताल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात देखिए इस ब्रेक के बाद।